उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वेस्टर्न बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर कल्चरल ब्लॉक से। पौड़ी के न्याय घाटी में आज 4 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 19 नवंबर से 22 नवंबर तक आज इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया। पौड़ी लैंसीडाउन पर्यटक से जोड़ने का प्रयास। खबर बिलखेत सतपुली से श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सतपुली क्षेत्र के को पर्यटन क्षेत्र में आज एक बड़ी सौगात दी। सीएम ने न्यार घाटी एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्घाटन किया, साथ ही घोषणा की कि हर साल इस फेस्टिवल की अनुमति दी है। अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं में न्यार घाटी में एडवेंचर प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। इस घोषणा के बाद प्रदेश के युवाओं को पैराग्लाइडिंग और मोटरसाइकिल के प्रशिक्षण के लिए भारी राज्यों से चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एडवेंचर फेस्टिवल के दौरान सीएम ने 27 करोड़ की महत्वपूर्ण चिनवाड़ी डांडा पंपिंग योजना का एवं डोभाल भेटी मोटर मार्ग के न्यार घाटी पर पुल मार्ग का भी लोकार्पण किया। यहाँ से आप देखिए हमारे सहयोगी विक्रम पटवाल और जगमोहन डांगी जी की खास रिपोर्ट आपके लिए। बड़ी मशीन है सर, वो उसको ला नहीं पाए क्योंकि बहुत बड़ी है। छोटी वाली मशीन ला करके हमने कहा कैसे देगा। एक बार वहाँ से फ्लैग ऑफ करना है। ये अपना उत्पादित करते हैं और ये घर अंदर है सर, अंदर है सर। कर दिया हमारे पास 10 रुपए तक कोल्ड ड्रिंक की बोतल हम बाजार में पी जानो एक दिन में, 8-10 रुपए पान खा जानो, 7-8 रुपए की चाय पी जानो। हम 2 रुपए एक साल में लियोला। और मैं रुड़की में ये कार्यक्रम की लॉन्चिंग कार चाहिए। मैं रुड़की के किसानों से बोल चाहे, हरिद्वार के किसानों से बोल चाहे कि अगर आप अच्छो काम कर ला हम अगले सोचले पर किसानों लोग अच्छू काम कर, और विशेषकर महिलाओं बहुत अच्छू काम कर, जो महिला समूह उन बहुत बेहतर काम करे। हम अगला साल 0 कर दिया। हमने कहा कोई ब्याज नहीं लूला। अगला साल हम लोग 5 लाख रुपए तक समूह ने बिना ब्याज को कर दिया। अब हमने 3 लाख रुपए जब सुबोध जी ने बताई, धन सिंह जी ने बताया कि 3 लाख रुपए तक हम बिना ब्याज को अपना किसानों का वास्ता इस शुरू कर ये योजना, ऋण की योजना शुरू कर। को लगता है कि उत्तरकाशी और चमोली और कुमाऊं में ही ज़्यादा पर्यटक जाते हैं, लेकिन पौड़ी जिले में 2019 और 2020 में सरकार, माननीय मंत्री श्री धन सिंह रावत जी, माननीय मंत्री सुबोध उनियाल जी, गढ़वाल सांसद श्री तीरथ सिंह रावत जी और लोकप्रिय विधायक श्री मुकेश कोहली जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री संपत सिंह रावत जी। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी को उनके उद्बोधन के लिए। डॉक्टर रावत साहब। नमस्कार। जान हम आपका आभारी छो। और जय गीत है अपन बात कह रही वो सलने श्यालर गंगाड़ी भीनों को गीत नरेंद्र सिंह नेगी जी को। एक बात अपन और बोल की जो रोमाने की अपन बात करी, उत्तराखंड में असीम संभावना छन, वे का वास्ते दृष्टि की जरूरत है। और भगवान की वह दृष्टि आप तय सौंपी, जो दृष्टिकोण आप तय सौंपी, आपका नेतृत्व में सम्मानित हमारे यहाँ के विधायक जी, सांसद जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी, ब्लॉक प्रमुख जी और यहाँ के प्रधान
और हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष और आज के मुख्य नयार घाटी के सभी लोगों को अपनी सरकार की ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि पहली बार जो है बिलखे जो है 2020 जो नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल हो रहा है आप लोग बहुत पीछे बैठे। हमारी सरकार की ओर से मैं नयार घाटी के सभी लोगों को अपनी सरकार की ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि पहली बार जो है बिलखे जो है 2020 जो नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल हो रहा है, क्योंकि अभी जो पायलट्स की है विशेषकर जैसे हॉट एयर बैलून उसके पायलट भारत में बहुत कम है। अभी हमको कई बार विदेशों से बुलाने होते हैं तो हमारे पायलट यहाँ पर तैयार हों। यहाँ पर जो पैराग्लाइडिंग के लिए भी अभी बाहर जाते हैं बच्चे जो हमारे सीखने के लिए, जैसे यहाँ से हिमाचल भेजा गया था, तो यहाँ पर लोग प्रशिक्षण के लिए आए और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो एडवेंचर में रुचि रखते हैं तो वो लोग भी यहाँ पर प्रशिक्षण ले सकें ताकि हम यहाँ से पायलट बाहर भेज सकें। सभी माना जा रहा है कि जो हमारी 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन उसमें सम्मिलित है और उसी के तहत यहाँ पर एक झील का भी निर्माण किया जा रहा है जिस पर लगभग 1200 मीटर लंबी वो झील बनेगी ताकि फ्यूचर में उस पर अगर सी प्लेन उतारना चाहें तो सी प्लेन भी उतारा जा सके। कम से कम 1200 मीटर की गति चाहिए। दूसरा जो ये इवेंट जो यहाँ पर हो रहा है ये शुरुआत है एक तरह से। यहाँ पर तमाम जो साहसिक खेल हैं उसके लिए बहुत ही ये अनुकूल पाया गया है। जो जानकार हैं साहसिक खेलों के उन्होंने इसको अनुकूल पाया है। दूसरी चीज़ जो रिवर राफ्टिंग है गंगा जी में होती है यहाँ, और बरसात के दिनों में हमने भी कुछ दिन पहले यहाँ पर प्रयोग किया था बरसात में। यहाँ पर रिवर राफ्टिंग हो सकती है क्या? तो बहुत अच्छी राफ्ट यहाँ पर बनती हैं जब बरसात में, जब पानी इस नयार में हमारे आता है तो उसका भी यहाँ पर बहुत अच्छा फ्यूचर है। यहाँ इस नदी में ये महासीर मछली के लिए सबसे उपयुक्त है उत्तराखंड में, और उसकी एंगलिंग के लिए देश विदेश से यहाँ पर जो एंगलर्स हैं वो आना चाहते हैं। उस दृष्टि से भी ये स्थान बहुत उपयुक्त है। यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं मैं देखता हूँ। केवल जो इवेंट यहाँ पर आज हुआ है इससे काम नहीं चलेगा, इसलिए हमने कहा कि इसको वार्षिक रूप से हम यहाँ पर आयोजन करेंगे ताकि यहाँ पर हर वर्ष, इस बार यहाँ पर 13 राज्यों के लोग आए, अगले वर्ष हम चाहेंगे कि विदेशों से भी यहाँ पर लोग आए और इसमें कुछ और एडवेंचर से जुड़ी हुई गतिविधियाँ जोड़ी जाए। ये जो पूरा इलाका है ये एडवेंचर गतिविधियों के लिए जाना जाए, ये हमारी कोशिश है। मैं जगमोहन डांगी पहाड़ों की आवाज़ के लिए आज नयार घाटी में नयार साहसिक पर्यटन मेला जो है शुभारंभ हो गया है और इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इस घाटी को पहचान दिलाने के लिए जिन्होंने प्रयास किया, बड़े संघर्ष किया है और जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है हमारे उत्तराखंड में सामाजिक गतिविधियों के लिए, श्री ठाकुर रतन सिंह असवाल, जो प्लान एक चिंतन, जब पूरा उत्तराखंड में से लोग पहाड़ों जब खाली हो गए थे तो उन्होंने जो है प्लान एक चिंतन जो एक अपनी टीम बनाई और उसी टीम के तहत इस नयार घाटी में एक काम किया और आज उनकी टीम जो है एक उनका जो मेहनत थी, उनकी जो एक प्रयास था वो रंग लाया है और आज उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के प्रसन्न चिन्हों पर चल सरकार द्वारा माननीय जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पे जो 4 दिवसीय साहसिक पर्यटन मेला का जो आयोजन किया जा रहा है उसका शुभारंभ हो गया। हम बात करते हैं ठाकुर रतन असवाल जी के कि उन्होंने जो है अब उनको कैसा लग रहा, शुरू में जिसे उनको बहुत कठिनाई को सामना करना पड़ा। ठाकुर साहब, आपको कैसा लग रहा आज आपकी जो सफलता थी वो कुछ हद तक नज़र आने लगी है, और आगे क्या संभावना है? देखिए, संभावनाएं तो बहुत हैं लेकिन उसके लिए स्थानीय लोगों को आगे आना पड़ेगा। देखो, सरकार और जो एसोसिएशंस होती हैं, एडवेंचर एसोसिएशन या कोई भी खेल की जो एसोसिएशंस होती हैं, उनकी अपनी एक लिमिट होती है। जब तक स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक जो है किसी भी कार्यक्रम को सफल नहीं बनाया जा सकता है। तो इस आयोजन में मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि स्थानीय लोगों की भागीदारी उतनी नहीं रही है कि जितनी की होनी चाहिए थी।
और जो बच्चे जिन बच्चों को ट्रेनिंग्स कराई गई है जिला प्रशासन द्वारा, वो बच्चे भी मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ कि उन बच्चों की भी सहभागिता मेरे को बहुत कम दिखाई दी है, जबकि उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का इस नयार वैली में पहले साहसिक पर्यटन के आयोजन का, और ये सफल भी रहेगा और ये निरंतरता में आगे भी होंगे। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ कि एंड ऑफ द डे आखिरी जो बेनिफिशरी है वो स्थानीय आदमी है, इसलिए स्थानीय आदमी को ऐसी गतिविधियों में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हर तिमाही सत्र में छोटे छोटे इवेंट वो अपने स्तर पे भी करें, ताकि आने वाले वर्षों में इतने बड़े आयोजन करने के लिए वो स्वयं भी सक्षम हो सके। ठाकुर साहब, शुरू में आपने शुरू किया था गोल्डन मसार कैंप के कैंप से, तो क्षेत्र में बहुत नाउम्मीद थी, आप लोग फिर भी लगे, आपने हिम्मत नहीं, हमारा हौसला आपका बरकरार रहा, तो कुछ हद तक आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी जो मेहनत थी या आपने जो प्रयास किया उसका सफलता की तरफ है? नहीं, निश्चित रूप से जो हमने प्रयास किए हैं उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पे आप इस आयोजन के रूप में आपको दिख रहा है। लेकिन मेरे को इसमें एक थोड़ा सा मतलब एक बात की थोड़ा सा कहूँगा टीस भी है कि हमने हर इवेंट, ये जो इवेंट है, इस इवेंट में बहुत सारी चीज़ें हम ही कर रहे हैं। आज से नहीं, पिछले 1 महीने से हम ही आयोजकों को सपोर्ट कर रहे हैं हर तरह से। लेकिन स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग ने हमको इस आयोजन में बुलाने की या हमें आमंत्रित करने की मतलब ज़रूरत तक महसूस नहीं करी। तो ये कहीं ना कहीं मेरे जैसे लोगों के लिए या मेरे साथियों के लिए एक मतलब जो है डीमोटिवेट करने वाली ही बात होगी। तो मैं इन शासन प्रशासन और पर्यटन विभाग से मतलब ये चाहूँगा कि वो कहीं भी किसी भी तरह के इस तरह के आयोजन किसी भी जगह करें, जो स्थानीय स्तर पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको सम्मान जरूर दें। तो इससे जो है आपके आयोजन जो है उस पर 4 चांद लगेंगे। लेकिन चूंकि ये कार्यक्रम मेरे क्षेत्र में हो रहा है, तो मैं अपनी जिम्मेवारी समझ के इस पूरे कार्यक्रम में हासा को सहयोग कर रहा हूँ जितना मेरे से बन पा रहा है, और वो लोगों को मैं सहयोग कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, ऐसा मेरे से उम्मीद रख सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं एक ठेस है कि जिन्होंने इस घाटी में साहसिक पर्यटन मेला, ये साहसिक पर्यटन क्षेत्र को शुभारंभ किया था, और आज वही जो है मंच से बहुत दूर है, तो ये थोड़ा एक बड़ा सोचने का विषय है। लेकिन फिर भी वो पूरा सहयोग करें, उनकी टीम पूरी लगातार 1 महीने से यहाँ पे काम कर रही है। उनके द्वारा तमाम जो पास बनाए गए, उनके द्वारा पंजीकरण किए गए हैं, उनके द्वारा वितरण किए गए हैं। तो ये उनके द्वारा इस क्षेत्र को एक उत्साह बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा काम है। तो मैं एक बार भी पहाड़ों की आवाज़ के लिए कैमरामैन विक्रम पटवाल के साथ नयार वैली वेंचर बिलखेत पौड़ी गढ़वाल। नमस्कार, मैं जगमोहन डांगी वाइस माउंटेन्स प्लेट इस टाइम नयार घाटी में हूँ, और आज यहाँ पे जो है साहसिक पर्यटन मेला का शुभारंभ हो गया है। यहाँ पे जो मेला का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, और हमारे बीच में इस क्षेत्र को एक पहचान दिलाने के लिए प्लान एक चिंतन टीम के अग्रणी सदस्य, बहुत ही एक्टिव सदस्य, वरिष्ठ पत्रकार अनिल बहुगुणा जी हैं, जो लंबे 3 सालों से नयार घाटी में सर आपका जो कैंप है उसका नाम क्या है? द गोल्डन महासीर कैंप। गोल्डन महासीर कैंप के जो है उनका यहाँ पर चल रहा है, उसके यहाँ पर उन्होंने एक पहचान दिलाई, और माननीय जिलाधिकारी के नेतृत्व में इस क्षेत्र को एक टूरिस्ट पर्यटन क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है, और बहुत संभावनाएं तलाशी जा रही है। उनसे बात करते हैं कि सर इससे जो ये 4 दिवसीय एडवेंचर जो मेला चल रहा है साहसिक गतिविधियों का, इससे इस क्षेत्र में विकास की क्या संभावना है? देखिए, ऐसा है कि किसी भी पर्यटन गतिविधि को चलाने के लिए सबसे बेसिक नीड होती है उसका नदी के पास होना, और जो नारद गंगा है जिसको हम नयार के नाम से बोल रहे हैं, इस नारद गंगा को अभी तक किसी ने देखा तो बहुत था, लेकिन इसके बारे में ये नहीं सोचा गया था कि यहाँ पर्यटकीय गतिविधियाँ की जा सकती हैं। आज से 2 साल पहले हमने एक टेस्ट के रूप में इस नयार घाटी के सीला गांव में, जहाँ लोगों ने 70 साल पहले खेती छोड़ दी थी और बियावां हो गया था, सारे जंगल हो गए थे, उनको साफ करके हमने एक कैंपिंग कॉलोनी द गोल्डन महासीर के नाम से शुरू की। आज हमें इस बात का फ़ख्र है
कि हम नयार घाटी के अंदर जितनी भी पर्यटकीय गतिविधियाँ, चाहे वो एडवेंचर टूरिज़्म हो, चाहे रिवर टूरिज़्म हो या रिवर के अंदर होने वाली गतिविधियाँ हों, उसके लिए हमने एक बेस तैयार किया था यहाँ पर। और आज हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि नयार घाटी के किनारे इतना बड़ा एडवेंचर टूरिज़्म के लिए इतना बड़ा मेला लगा है। और मुख्यमंत्री खुद, क्योंकि वो उनका गृह क्षेत्र भी है, मुख्यमंत्री खुद चल करके इसके उद्घाटन के लिए आए हैं। और यहाँ की जो जिस हिसाब से ये देखा जा रहा है इस नयार घाटी को, इस नयार घाटी में बहुत ज़्यादा टूरिज़्म की गतिविधियाँ संचालित हो सकती हैं, बशर्ते कि इसमें ईमानदारी से काम किया जा सके। जैसे हम लोगों ने एक इनिशिएटिव किया था, उसको देखा देखी कुछ लोगों ने भी शुरू किया है। अब स्थितियाँ ऐसी हैं कि यहाँ लैंचडाउन का जो पर्यटक, लैंचडाउन के पर्यटक के पास एक दिन बिताने के लिए समय तो था, लेकिन उसके पास और एक्टिविटीज़ नहीं थी कि वो 5, 6, 7 दिन वहाँ बिता सके। तो उसको हमने इससे लिंक करके इस नयार घाटी को डेवलप करने की कोशिश की और बहुत अच्छा ये हो सकता है अगर इसे ईमानदारी से किया जाए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्लानिंग चिंतन के सह संयोजक अनिल बहुगुणा जी और वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने इस जो पहली बार इस क्षेत्र में पर्यटन साहसिक मेला का जो आयोजन किया जा रहा है, उसे इस क्षेत्र में पर्यटन की संभावना और विकास की बड़ी संभावना देखी जा रही है। और इस क्षेत्र के लिए बहुत ही शुभ संकेत ये है। मैं पहाड़ों की आवाज़ के लिए विक्रम पटवाल के साथ नयार घाटी, पौड़ी गढ़वाल माउंटेन्स अपनी टीम के साथ इस टाइम वाचन नयार घाटी में साहसिक ऐतिहासिक पर्यटन मेला का शुभारंभ पर हमारे साथ हैं छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष युवा हैं और बहुत ही एक्टिव हैं विकासखंड कलजी खाल के। उनसे जानते हैं कि इस पर्यटन साहसिक मेला का जो नयार घाटी में पहली बार हो रहा है, इससे क्षेत्र की क्या संभावनाएं लगती है विकास को लेकर और कैसा आप महसूस करते हैं? देखिए, पहली बार नयार घाटी में ये साहसिक पर्यटन मेला हो रहा है और बेहद खुशी की बात है इस पूरे विकास खंड के लिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं डीएम साहब का और अपने उत्तराखंड के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का। बहुत अच्छी पहल उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए करी है। और मैं कह सकता हूँ निश्चित तौर पर यहाँ पर जो साहसिक पर्यटन मेला हो रहा है, इसमें बहुत सी प्रतियोगिताएँ राष्ट्रीय स्तर तक की रखी हुई हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में यहाँ का विकास होगा, यहाँ पे होटल बनेंगे, रिजॉर्ट बनेंगे, तो यहाँ पर पर्यटन के लिए चहल पहल बढ़ेगी। और यहाँ पर बाहर से बहुत से लोग अपना यहाँ पर विंटर हो चाहे समर हो, अपनी वैकेशन को यहाँ पर व्यतीत करने के लिए लोग आएंगे और निश्चित तौर पर इस क्षेत्र का विकास होगा। ये थे मेरे साथ मंजीत रावत, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, जिन्होंने इस पर्यटन ऐतिहासिक मेले की जो संभावना है, जो शुभारंभ हुआ, बहुत ही शुभ संकेत इस क्षेत्र के लिए बताया। और उन्होंने आभार प्रकट किया मुख्यमंत्री और माननीय जिलाधिकारी का। एक बार मैं फिर जगमोहन डांगी, पहाड़ों की आवाज़, विक्रम पटवाल कैमरामैन के साथ नयार घाटी सतपुली। मेरा नाम विनय सिंह है और मैं हिमालयन एरो स्पोर्ट्स एसोसिएशन में एज सेक्रेटरी अपनी सेवाएं दे रहा हूं वॉलंटरीली। सर, जो साहसिक पर्यटन मेला का जो शुभारंभ हो गया है, ये यहाँ पर कितना दिन चलेगा? इसमें क्या क्या लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी? जो नयार घाटी के बहुत सारे लोग उत्सव इस मेले को देख के। इस पहले नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल में आज 19 तारीख को इसकी शुरुआत हुई और ये 22 तारीख तक चलेगा। इसमें आपको एयर स्पोर्ट्स, लैंड स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स तीनों ही आपको विधाएं देखने को मिलेंगी। एरो स्पोर्ट्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे पैराग्लाइडिंग, पैरामोटर, पैराट्राइक, इसके अलावा हॉट एयर बलून, आरसी पैरामोटर, आरसी प्लेन्स और अभी सेकेंड हाफ में स्काई डाइविंग भी यहाँ पे की जाएगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आरसी पैरामोटर, स्काई डाइविंग और जो आपके पैराट्राइक और कुछ चीज़ें जो यहाँ पे पहली बार उत्तराखंड में ही पहली बार यहाँ पे ट्राई की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। के नयार घाटी में खड़ा हूँ, जहाँ पे कि आज मुख्यमंत्री द्वारा नयार घाटी फेस्टिवल जो साहसिक खेल होते हैं उनका उद्घाटन किया गया। तो मेरे साथ हैं प्लानिंग चिंतन के सचिव श्री अजय राव जी। तो राव जी से मैं पूछना चाहूँगा, राव जी ने इस कार्यक्रम को करने के लिए इससे पहले 2-3 साल से लगे रहे, तो आपने किस प्रकार से कार्यक्रम को मतलब प्रेरित किया? देखिए, जब हमने 3 साल पहले प्लानिंग चिंतन के बैनर तले यहाँ पर द कैंप गोल्डन महासीर का जो शुरुआत की थी पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावे के लिए, उस समय यहाँ पर इस तरह का कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं था, इस तरह का कोई संभावना नहीं थी। लोग हमें भी कहते थे कि इस तरह का कोई कार्यक्रम या कोई तरह की गतिविधि इस तरह की यहाँ संभव नहीं है।
बावजूद इसके हम निरंतर लगे रहे और अंततः इन 2-3 वर्ष के बाद सरकार की तरफ से संज्ञान लिया गया। और मुझे उम्मीद है कि जो ये 3 दिवसीय 4 दिवसीय यहाँ पर जो फेस्टिवल है, इससे क्षेत्र का नाम जाएगा, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ये घाटी पहचानी जाएगी। और यदि सरकार सही तरीके से आधारभूत ढांचा विकसित करे, इस तरह के उद्यमियों को जो इसमें इस तरह के जो टाइकून्स हैं, बिजनेसमैन हैं जो इस तरह की स्पोर्ट्स में पैसा लगा सकते हैं, उनको यहाँ पर सुविधाएं दे, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में यह घाटी पूरे देश में क्या विश्व में बहुत बेहतरीन ये एक डेस्टिनेशन बनेगा एडवेंचर टूरिज्म का। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उस पुल की हालत काफ़ी खस्ता थी, अब नया पुल यहाँ पर बनाने जा रहा है, तो किस तरह की सहूलियत? देखिए, ये पुल काफ़ी समय से आदर में था और इसकी योजना बहुत पहले से चली आ रही थी, लेकिन आज इसकी परिणति मुख्यमंत्री जी के द्वारा और उसको शुभारंभ जल्दी से उस पर काम प्रारंभ हो जाएगा। आज इसका शुभारंभ हुआ है और ये नहीं तो बखोलो पुल भी सामने है, ये भी बहुत पहले इसको उसके लिए आपका शुरू हो गया था। वॉइस ऑफ माउंटेन्स के लिए निहार घाटी के साहसिक पर्यटन मेला का जो शुभारंभ हुआ, हमारे पास हमें बड़े ढूंढने से मिले हैं, बहुत ही संघर्षशील और बहुत वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे संस्कृति और भाषा के लिए लगातार पिछले 2 दशक से काम कर रहे हैं और वो पिछले 2 दिनों से यहाँ निहार घाटी में आ रखे हैं और इस मेले को जो है बारीकी से कवरेज कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि ये हमारे निहार घाटी के लिए ये जो साहसिक पर्यटन मेला है, इससे विकास की संभावना और जो हमारे निहार घाटी बिल्कुल लुप्त हो गई थी गतिविधियों के लिए, उसमें इसको क्या संभावना है। मिस्टर सबसे पहले आपका स्वागत है वॉइस ऑफ माउंटेन में, और आपको हमारा सौभाग्य कि आप हमें मिले, आप हमारे चैनल को समय दिया, क्योंकि आप भी बहुत व्यस्त था इस कार्यक्रम में जो आज शुभारंभ हुआ साहसिक पर्यटन मेले का। और इस घाटी के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है। क्या आपका अनुभव, हमारे क्षेत्र को इसका क्या लाभ होगा विकास को लेकर? देखिए, आने वाले समय में निहार घाटी सरसब्ज होगी, ये पूरी उम्मीद है। अब देखिए, सरसब्ज कोई भी घाटी तब होती है कि जब सकारात्मकता के साथ यहाँ का आम नागरिक, यहाँ के रहवासी उस पर काम करें। इतना बड़ा आयोजन, लगभग 40 लाख से 50 लाख का आयोजन हो रहा है और कोशिश की जा रही है कि निहार घाटी में जो भी गतिविधियाँ हों उसको, इस समय तो वैसे भी वो इंटरनेशनल हो गया है। बिलखेत का ये पॉइंट आपके गूगल अगर मैपिंग में जाएंगे तो ये ये पैराग्लाइडिंग के लिए इंटरनेशनल इवेंट के रूप में हो गया है। तो आने वाले समय में ये लैंसडाउन तक जो पर्यटक आता है वो निहार घाटी में आएगा और जितनी भी साहसिक गतिविधियाँ हैं, ये पहली घाटी है जहाँ से नभ, जल और थल तीनों जगह साहसिक पर्यटन की गतिविधियाँ की जा सकती हैं। जैसे जल में आपके कैकिंग हो रहा है, आपके रिवर राफ्टिंग हो रहा है, आपकी एंगलिंग हो रही है, आपके थल में साइकिलिंग का ये जो माउंटेन साइकिलिंग का भी एक पूरा दस्ता अभी आया है बीएसएफ की तरफ से जो ऑर्गेनाइज किया गया है। और पैराग्लाइडिंग में आप देख रहे हैं पैरामोटर, पैराग्लाइडर और ये हॉट एयर बैलून हमारे पीछे चल रहा है। आपकी डाइविंग होगी, अभी स्काई डाइविंग होगी, कहीं साहसिक गतिविधियाँ आपको कल परसों नरसों तक दिखेंगी यहाँ। तो उम्मीद है कि ये घाटी यकीनन सरसब्ज होगी। जितना भी ये बंजर आपको देख रहे हैं, कभी आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जो ये घाटी सरसब्ज थी, मुझे लगता है कि इसके फिर से दिन बहरने वाले हैं और यहाँ बहुत सारे होटलियर आएंगे, बहुत सारे शौकीन आएंगे, जो जितने भी साहसिक खेलों के शौकीन हैं वो यहाँ आएंगे, ये मेरी उम्मीद है। तो ये थे हमारे साथ मनोज स्टॉल जी, उन्होंने कहा कि सरसब्ज होने वाली ये घाटी है और बहुत ही शुभ संकेत और बहुत ही इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा संदेश मिल रहा है कि ये इस क्षेत्र को जो आज से 1 दशक पहले चहल पहल थी वो वापस आएगी और इस क्षेत्र में एक विकासित स्थल निहार घाटी को माना जाएगा। मैं एक बार पहाड़ों की आवाज़ के लिए विक्रम पटवाल के साथ जगमोहन डांगी, पौड़ी। पहाड़ों की खबर हम लोग आपके लिए लगातार ला रहे हैं। वॉइस ऑफ माउंटेन्स का आप लोगों को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना, ताकि आपको अपने आप खबर मिले। लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना। पहाड़ों की खबर देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।